रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स होता है स्रोत। रिसोर्स जब भी पढ़ते हैं तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब यह है कि कौन सी चीजें हमें कैसे प्राप्त होती है। जैसे आज के प्रोसेस में तुमको रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो किससे प्राप्त होता है? मम्मी पापा से प्राप्त होता है। आने वाले समय में कमाओगे तब प्राप्त होगा। तो स्रोत के ही संबंधित है। मानव जितनी भी चीजों का प्रयोग करता है सब स्रोत से, सोर्स से ही संबंधित है। तो स्रोत के पॉइंट पे यानी रिसोर्स के पॉइंट पे जब भी हम पढ़ेंगे तो ये उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सामान्य तौर पे तो हम जानेंगे जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी वो सब क्या है? सोर्स है। सोर्स के सिस्टम से हमें मिलती है। अब सोर्स में कौन सी चीजें कैसे मिलती हैं इसका डिवाइडेशन है। पहला है नेचुरल, प्राकृतिक के रूप में। बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक के रूप में ही हमें मिलती हैं। जैसे हवा है तो हवा में चेंजिंग करते हैं हम नहीं करते हैं, तो हम उसको नेचुरल कंडीशन से ही हम उसको क्या करते हैं? गेनिंग करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखो जैसे सूर्य की किरणें, सन, ये तो क्या है? नेचुरल सिस्टम है। फिर लैंड, ये भी नेचुरल सिस्टम है। वाटर, ये भी नेचुरल सिस्टम है। कोल जो है वो भी नेचुरल सिस्टम है। कोल क्या है? जमीन से प्राप्त होता है, माइन से प्राप्त होता है। कोयले की खाने वगैरह होती है उसमें से निकाला जाता है। फिर आयरन, आयरन यानी लोहे वाली चीजें वगैरह हैं वो भी। मिनरल ऑयल, ये सब क्या है? जमीन से प्राप्त होती हैं और एक्चुअल कंडीशन में प्राप्त होती है। मिनरल ऑयल है उसको बाहर निकालते हैं, उसमें केरोसिन अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले वो निकलता है तो गाढ़ा, बहुत ही डार्क होता है और बदबूदार होता है। ठीक है, बहुत बदबूदार होता है और उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। जैसे वाटर को भी आप प्योरीफाई करके हम पी रहे हैं ना। जैसे क्या चला हुआ है? मिनरल ऑयल वगैरह, मिनरल ऑयल नहीं, ये आरओ वाटर चला हुआ है। तो आरओ वाटर का भी प्रोसेस वही है। हम आरओ की मशीन घर में लगा ले रहे हैं, नहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे ले लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जितने हैं ये सब किस में आते हैं? नेचुरल से। इन सभी चीजों का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, हम इन सभी चीजों का यूज करते हैं किसके लिए? अपने नीड को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। सूर्य की किरणें हमें चाहिए ही। सूर्य की किरणें न मिले तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी और रोग हो जाएगा। जमीन पे हम रहते ही हैं, फिर उसके बाद पानी पीते ही हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं अन्य चीजों के लिए। फिर लोहे वाली चीजें, जैसे आज के समय में यदि किसी ने पूछा कौन सा युग चल रहा है, कौन सा ईरा चल रहा है, तो क्या बोलोगे? लौह इस्पात युग चल रहा है। कंप्लीट लोहे का युग नहीं चल रहा है, लौह इस्पात युग चल रहा है। जो हमारे पास लोहा है वो हार्ड होता है। ठीक है, और प्रोसेस जो बना हुआ है आज के समय में उसमें कुछ इस्पात डाला जाए। इस्पात का मतलब टीन वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा लचीला बनाया जाता है। जैसे लोहे की छड़ जो है, ये जो छड़ जंगले में लगी हुई है, इसको मोड़े तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं? लेकिन हार्ड लोहा रहेगा। जैसे तुम्हारे घर पे वो ये ग्रास वगैरह आता है, उसको काट के जानवरों को खिलाया जाता है, तो वह देखोगे तो वह दूसरे प्रकार का होता है। तुम अपनी भाषा में उसको क्या करते हो? लोहमटिया। और उसको ऊपर से छोड़ दो तो वह कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। वह होता है शुद्ध आयरन होता है। लेकिन आज जो चल रहा है ये क्या है? लौह इस्पात युग है, यानी आयरन स्टील एज चल रहा है। तो ये सभी चीजें हमें, इन सभी चीजों का प्रयोग भी करते हैं और ये हमें डायरेक्ट नेचुरल से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें। जैसे हम सड़क बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं चलने के लिए, तो रोड के प्रोसेस में है रेलवे बना लिए चलने के लिए, बिल्डिंगें बना लिए, पार्क बना लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि 100% ये दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है और कुछ चीजें हैं वो अलग पॉइंट पे आती है। तो मैन मेड रिसोर्स में ये सारे प्रोसेस आते हैं, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, पार्क, ये सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद आ गया ह्यूमन। ह्यूमन के बेसिस में जो जिनकी फीलिंग होती है। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा दिखाई देने वाली तो चीज है नहीं, उसको हमने बताया, तुमने ग्रहण किया, दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, बट उसका हम ग्रहण कर रहे। फीलिंग है कि
तुमको ये फीलिंग है सर जी पढ़ा रहे हैं, उसको हम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना है, उसको अवशोषित करना है, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं या रीस्टोर उसका स्टोर कर रहे हैं अपने दिमाग में। यदि हम 100 शब्दों को बताएं तो क्या प्रोसेस बना कि उसमें से 20 या 25 शब्द तो तुम अपने दिमाग में स्टोर किए। लिखी हुई चीजें हमको रिटेन पॉइंट में मिलती है, बुक मिलती है, तो वो क्या है कि वो हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रोसेस दिखाई नहीं देता है। उसका प्रेजेंटेशन हम बोल के द्वारा कर लिखते भी हैं, लेकिन वो बुक के माध्यम में हो जाता है। फिर उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य, इंटेलिजेंस, ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद यदि नेचुरल रिसोर्स, अब देखो क्लासिफिकेशन सभी के हैं, काइंड्स सभी के हैं, जिसमें अब ये डेवलपमेंट के बेसिस में, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास होता है, उसमें एक्चुअल आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। एक्चुअल बेसिस में कई सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी, ठीक है, मानव के द्वारा अपने निजी के लिए जो प्रयोग करता है। अब डेवलपमेंट के बेसिस में ये तो सामान्य तौर से हमने बताया कि नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन, ये प्रोसेस हुए, लेकिन यही सारे प्रोसेस डेवलपमेंट के बेसिस में अलग पॉइंट में आ जाएंगे। जैसे अब एक्चुअल कंडीशन में तुम्हारा कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, आयरन आ गया, तो एक्चुअल पॉइंट पे आ जाएगा। पोटेंशियल पॉइंट पे दूसरे कुछ आएंगे। पोटेंशियल में वाटरफॉल आ गया, वाटरफॉल वगैरह हो जाएंगे। फिर ओरिजिन जो डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, ओरिजिनलिटी क्या है इसकी। कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसको कहते हैं इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, तो वही ओरिजिन में। इसमें दो प्रोसेस में बढ़ जाते हैं, एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। फिर उसके बाद रिन्यूएबिलिटी का पॉइंट ये होता है कि वो बनती है जल्दी कि नहीं बनती है सभी यही पॉइंट, ठीक। इन्हीं को अब अलग अलग डेवलपमेंट, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, इन पॉइंटों में बांटा जा रहा है। अब रिन्यूएबिलिटी का पॉइंट यह है कि रिन्यूएबल यानी वो तुरंत बन जाए। क्या कोल तुरंत बन जाएगा, कोयला तुरंत बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। कोयला तुरंत नहीं बन पाएगा। कोयला को बनने के लिए कम से कम 1000 ईयर्स लगते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां जब दबती हैं जमीन में, जब दब जाएंगी तो दबने के बाद धीरे धीरे वो बदलती जाएंगी, तब जाके हमें कोल प्राप्त होगा। तो एबायोटिक और बायोटिक कंडीशन में दो पार्टों में ओरिजिनलिटी बेसिस में बांटा गया है। अब ओरिजिनलिटी बेसिस में क्या हो गया कि जैसे मिनरल ऑयल है तुम्हारा ना, पहले बताया है ये डार्क कंडीशन में प्राप्त होता है, गाढ़ा बदबूदार होता है। तो अब एबायोटिक में आ जाएगा कुछ और कुछ है बायोटिक में आ जाएगा। अब उसका प्योरीफाई कर दिया जाएगा, जैसे पेट्रोल अलग कर दिया गया, डीजल अलग कर दिया गया, तो वह दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। और डायरेक्ट सभी एक रूप में मिल रहा है तो अलग पॉइंट आ जाएगा। अब देखो इसमें पेट्रोल और कोल जो होता है वो लंबे प्रोसेस के बाद बनता है, और कुछ चीजें हैं जैसे कोल हो जाएगा तो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, बनेगा वो भी, लेकिन इंसान की एज क्या होती है, एज ऑफ मैन क्या होती है, एज ऑफ मैन होती है 100 ईयर्स। वो बनता कितने में है, 1000 ईयर्स या 1 लाख ईयर्स में बनता है, बहुत लंबे प्रोसेस में बनता है। तो वह नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा, और जो कम समय में यानी मानव की आवश्यकताओं के अनुसार बनेगा, मानव की उम्र के अंदर बनेगा तो रिन्यूएबल हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दो भागों में बांटा गया है, लोकलाइज्ड में है और यूबिक्यूटियस पॉइंट में, दो पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। इसको हम प्रोसेस में कर